ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल का कोयला एक साथ मंगा के एक साथ रख लेगा, ना तो किसी के पास में इतना पेमेंट होता है कि पूरे साल का कोयला एक साथ मंगा ले, ना इतनी जगह होती है कि पूरे साल का कोयला एक साथ मंगा के स्टोर कर ले। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे मंगाते रहते हैं, हर किसी की यही प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन को पूरे साल कोयला चाहिए था, तो इसने क्या किया, अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर। कैसा एडवर्टाइजमेंट निकाला, इनवाइटिंग टेंडर्स। लोग जो भी कोयला सप्लाई करना चाहते हैं वो टेंडर भरे फॉर सप्लाई ऑफ कोल। एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर सप्लाई ऑफ कोल थ्रू आउट द ईयर 2024-25। थ्रू आउट द ईयर 2024-25 समझ में आ गया। एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ कोल थ्रू आउट द ईयर 2024-25। मुकुंद समझ में आ गया सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। तो मुकुंद ये एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बता, मैंने क्या पढ़ा है। एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर क्या होता है, ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, क्या होता है बेटा। सर इनविटेशन टू ऑफर। मतलब ये इनवाइट कर रहे हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इनवाइट कर रही है लोगों को कि आप मुझे टेंडर भर के ऑफर दो। हम कोयला पूरे साल 10 रुपए किलो में सप्लाई करेंगे, हम कोयला पूरे साल 9 रुपए किलो में सप्लाई करेंगे जब जब आप ऑर्डर देंगे, हम कोयला पूरे साल 9.5 रुपए में सप्लाई करेंगे। अलग अलग लोगों ने टेंडर वाला अलग अलग रेट पे पूरे साल इस रेट पे सप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। तो यानी कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये ऑफर दे रहे हैं। ये भी कोई दूसरी पार्टी ऑफर दे रही है, ये भी कोई दूसरी पार्टी ऑफर दे रही है। कैसा ऑफर है कि सर स्टैंडिंग और ओपन ऑफर या कंटिन्यूअस ऑफर है, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूअस ऑफर है। क्यों, समझना। ये एक लंबे टाइम पीरियड 1 साल तक खड़ा रहता है ये ऑफर, ठीक है। मान लो 9 रुपए वाले का टेंडर एक्सेप्ट हो गया, यानी इसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ, इसका टेंडर फाइनलाइज हुआ, ठीक है सर। ओके, कि हम आपसे पूरे साल लेंगे, ओके सर। पहला ऑर्डर जनवरी में लगाया 1,000 किलो कोयले के लिए, 1,000 किलो कोयले के लिए जनवरी में पहला ऑर्डर लगाया। ये ऑफर तो खुला हुआ पड़ा है, ठीक है, पूरे साल के लिए खुला है, यानी इस जनवरी में 1,000 किलो का पहला एक्सेप्टेंस देते समय पहला एक्सेप्टेंस आया और पहला कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फेब्रवरी में 500 किलो मंगाया, फेब्रवरी में 500 किलो मंगाया, तो सेम स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूअस ऑफर का सेकंड एक्सेप्टेंस आके सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बोलो यस और नो, समझ में आया। ये स्टैंडिंग वही ऑफर के लिए अगेन सेकंड एक्सेप्टेंस आ रहा है। मार्च में तीसरे टाइम मंगाया, कितना किलो सर, 1,500 किलो की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो उन्होंने 1,500 kgs, थर्ड एक्सेप्टेंस फॉर द सेम स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर रिजल्टिंग इनटू थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आई, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूअस ऑफर क्या होते हैं कि सर जो लंबे टाइम पीरियड तक एक्सेप्टेंस के लिए खुले रहते हैं। यस, इस नाम में ही आंसर है ना, स्टैंडिंग, ओपन, कंटिन्यूअस, यही लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है सर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। बात क्लियर हो गई, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूअस ऑफर क्या होता है। अब आओ इससे आगे की बात समझो जिसपे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, लिख लेना। क्या, कि सर स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूअस ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर को विड्रॉ किया जा सकता है क्या, उसको विड्रॉ किया जा सकता है क्या, उसको वापस खींचा जा सकता है क्या। विड्रॉ करने का मतलब, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि मैं पूरे साल, 1 साल आपको 2024-25 में आपको 9 रुपए किलो पे जब जब आप बोलोगे कोयला सप्लाई करूंगा, तो क्या मैं इस ऑफर को साल के बीच में विड्रॉ कर सकता हूं क्या। आंसर है यस, आंसर है यस। साल के बीच में यदि मुझे विड्रॉ करने की इच्छा हो गई तो मैं वो ऑफर को विड्रॉ कर सकता हूं। मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च में ये 3 ऑर्डर लगे और अप्रैल में आते आते ये जो जिसने स्टैंडिंग ऑफर दिया था उसने कहा
भाई साहब अब मुझसे ये काम नहीं होगा। तो उसने यहाँ पर अप्रैल में अपना ऑफर को, स्टैंडिंग ऑफर को विड्रॉ कर लिया। क्या वो कर सकता है? यस सर, वो कर सकता है। लेकिन सर, तो फिर क्या ये जनवरी फरवरी और मार्च के ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको ऑनर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर ये जो ऑफर विड्रॉ हो रहा है, ये एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस ऑफर विड्रॉ किए जा रहे हैं कि भविष्य में अब आपसे इसका एक्सेप्टेंस लेके कॉन्ट्रैक्ट मत बनाना। अभी तक जो बन गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर विड्रॉ होने के बाद में भी पूरे किए जाएंगे। ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए 1000 किलो सप्लाई करना बाकी है तो करोगे, सेकंड के लिए 500 किलो करना बाकी रह गया ऑफर विड्रॉ करने के बाद में भी तो भी करोगे, थर्ड भी पूरा करोगे। यानी कि जिस डेट से आपने स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर को विड्रॉ किया है उसके बाद फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके पहले जो एक्सेप्टेंस आके कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं उनको ऑनर करना जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। उनके लिए आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। यदि इसमें सप्लाई करने से मना कर दिया तो क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे। बोलो समझ में आया? यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो उसमें पूछेंगे क्वेश्चन में, क्या ये बीच में स्टैंडिंग ऑफर विड्रॉ करना चाह रहा है? कर सकता है? आंसर होता है यस, बट ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, नॉट एज टू द ट्रांजैक्शंस विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस ऑन बिहाफ ऑफ सच एन ऑफर। समझ में आ गया मुकुंद, मीत, करण? यस। पूंजी जैन, सुहान गोयल, नील, महक, यश? आ गया रे या नहीं आया? नीम यस सर। नीम नीम मुरार का कहाँ गायब है? तो इधर ही से। इधर ही है। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ में आंसर वही है रे, मतलब एग्जाम्पल वही है। इसी के साथ में अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? टाइप्स ऑफ ऑफर। ये ये ठीक है, याद होने चाहिए तुमको। इसके अलावा भी हैं और कैसे कैसे ऑफर होते हैं कि सर पॉजिटिव ऑफर एंड नेगेटिव ऑफर, ऑफर टू डू समथिंग एंड ऑफर नॉट टू डू समथिंग, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, कि सर एक्शन से दिया गया ऑफर तो हो जाता है इम्प्लाइड ऑफर, और एक्सप्रेस ऑफर शब्दों में दिया गया, चाहे ओरल चाहे रिटर्न। तो ये भी चाहो तो जोड़ लो इस चार्ट में। बट मतलब ये जो मेजर मेजर थे ये अपन ने समझ ली। जनरल ऑफर ध्यान रखना, क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद में अपना टॉपिक चालू होगा, कल से चालू करेंगे एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन। ठीक है, ये कल से चालू करेंगे। आज उठा भी लिया तो मतलब इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज इसको तोड़ के पढ़ सकें। तो क्या क्या पढ़ना रहेगा सर? एक तो डेफिनेशन पढ़नी रहेगी, अगेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑब्लिक लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक सही एक्सेप्टेंस को, मतलब एक्सेप्टेंस सही हो उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी है, ये कल करेंगे। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने रहेंगे अपने को। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। कल का क्या टाइम बैठ सकता है मुझे ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम अब 8:30 का टाइम